हमें एआईक्यू के थ्रू और स्टेट कोटा के थ्रू, दोनों के थ्रू कॉलेज अलॉट हो गया, अब हम आगे क्या करें, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। तो इस डाउट से रिलेटेड मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे एआईक्यू का जो रिजल्ट है, एआईक्यू एमसीसी यानी कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एमसीसी का जो रिजल्ट है वो आपका 13 अगस्त को आ गया था। ठीक है, इसी तरह से यूपी नीट का जो रिजल्ट है, यूपी नीट का जो रिजल्ट है वो आज आ गया आपका, यानी कि 14 अगस्त को आ गया। ठीक है, आज आपका रिजल्ट आ गया। कुछ ऐसे पेरेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों में पार्टिसिपेट किया हुआ था, एआईक्यू में भी और स्टेट में भी, या फिर किसी अदर स्टेट से हो आप तो भी इस वीडियो को देख सकते हो। सेम बात है कि एआईक्यू और स्टेट आपको दोनों में अलॉट हुआ है। तो पहला डिसीजन तो ये लीजिए कि दोनों में से कौन सा आपको बेटर लग रहा है। ठीक है, पहला डिसीजन तो ये लीजिए कि दोनों में से कौन सा कॉलेज आपको बेटर लग रहा है, तो उस कॉलेज को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, मान लेते हैं किसी को यूपी में कोई कॉलेज मिला है और वो उसको ज्यादा बेटर लग रहा है, तो वो उसे क्या करे, एक्सेप्ट करे। ठीक है, अगर ये कॉलेज आपको बहुत अच्छा लग गया, इसके आगे आपको बढ़ना नहीं है, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लीजिए। फ्रीज यानी कि इसके आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करने से इससे बेहतर जो कॉलेज है उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको इसमें कोई कॉलेज मिला हुआ है और आप इस कॉलेज को नहीं लेना चाहते, तो आप इसे डिक्लाइन कर सकते हैं। डिक्लाइन करने के बाद भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वाइस वर्सा, उल्टा भी आप कर सकते हैं। यानी कि अगर इसका कॉलेज आपको ज्यादा पसंद है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और फ्रीज करना है तो फ्रीज कर लीजिए, यानी कि फिक्स करना है तो फिक्स कर लीजिए, या फिर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड कर लीजिए। इसमें भी आप सेम, फिक्स करना है तो फिक्स कर लीजिए या फिर अपग्रेड कर लीजिए। हाँ, कुछ स्टेट्स में फ्री एग्जिट नहीं है। यूपी में तो फ्री एग्जिट है लेकिन कुछ स्टेट्स में नहीं है। तो जिस स्टेट में फ्री एग्जिट नहीं है और वो फिर भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर वो उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं इस बल पे कि उन्हें एआईक्यू में कॉलेज मिल गया है, तो जो यहां पे कॉलेज मिला है उसे उन्हें क्या देना पड़ेगा, रिजाइन लेटर देना पड़ेगा। रिजाइन और रिलीविंग लेटर, इसके लिए आपको कॉलेज पे कांटेक्ट करना होगा और उन्हें इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ, हमें आईक्यू में कॉलेज मिल गया इसलिए हम कॉलेज छोड़ना चाहते हैं। उस केस में आपको ये देना होगा जिसमें फ्री एग्जिट नहीं है। जिन स्टेट में फ्री एग्जिट है, आप अपने स्टेट का रूल पढ़िए। यूपी में तो फ्री एग्जिट है, ये मैं आपको बता रही हूँ। यूपी में आप डायरेक्टली भी छोड़ सकते हो, डिक्लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप छोड़ सकते हो। लेकिन जिन स्टेट में फ्री एग्जिट नहीं है उन स्टेट्स में उन्हें रिजाइन या रिलीविंग लेटर देना पड़ेगा, इस बेसिस पे कि हमें पहले एक कॉलेज अलॉट हो गया है, हम उसमें लेना चाहते हैं, आपका कॉलेज छोड़ना चाहते हैं। तो ये करके आप उस काउंसलिंग से बाहर जा सकते हो। सो अगर आपको दोनों में कॉलेज अलॉट हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप किसी एक को सेलेक्ट करके दूसरे को छोड़ सकते हो, या आप आगे भी बढ़ सकते हो, राउंड 2 के लिए भी ट्राई कर सकते हो। वो टोटली आपकी मर्जी के ऊपर में है, उसमें आपका कोई लॉस नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ। जैसे मान लेते हैं, चाहे वो एआईक्यू काउंसलिंग हो चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो, आपको दोनों में अगर सीट मिल गई है तो 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज, यानी कि ये कॉलेज आपको एकदम पसंद है, उसको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लो। दूसरा ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, अपग्रेड को ही फ्लोट कहते हैं तो कई बार फ्लोट भी देखने को मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन मिलेगा डिक्लाइन। ठीक है, ऐसा ही इसमें भी 3 ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, या फिर एक्सेप्ट एंड फ्लोट के नाम से भी कई बार आता है, फ्लोट। ठीक है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन मिलेगा डिक्लाइन। अब मान लेते हैं इन दोनों में ही आपको ऐसा कॉलेज मिला जो आपको बहुत खास पसंद नहीं था। हर एक सिनेरियो पे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं इन दोनों में ही ऐसा कॉलेज मिल गया जो आपको कोई खास पसंद नहीं था, तो आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड पे क्लिक करके राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस वाले में भी और इस वाले में भी। लेकिन दोनों में आपको जाके फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा काम, अगर आपको ये ज्यादा पसंद है और ये पसंद ही नहीं है, आप चाहते हो कि हमें ये चाहिए ही नहीं, तो आप इसमें डिक्लाइन कर सकते हो। इसमें या तो ये चूज कर लो या तो ये चूज कर लो, आपको जो चूज करना है वो कर लो। ठीक है, अच्छा, अगली बात भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं इसे इरेज कर दूं। देखिए,
अगली बात, मान लेते हैं इस वाले में स्टेट में आपको कॉलेज नहीं पसंद है, AIQ में पसंद है, तो अपने स्टेट के एक बार रूल पढ़ लेना। अगर रूल में है कि फ्री एग्जिट कर सकते हो तो आप डिक्लाइन कर देना। डिक्लाइन करने के बाद आप चाहो तो राउंड 2 में जा सकते हो, नहीं चाहो तो मत जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें जो आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज या अपग्रेड करना होगा वो आप चूज कर लेना। दोनों केस में आपको कॉलेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा सिनेरियो ये आता है कि आपको कोई एक कॉलेज फिक्स हो गया, दोनों में से एक फिक्स हो गया, अब दोनों में ही आगे नहीं बढ़ना है, तो आपको जो भी कॉलेज फिक्स करना है उसका फ्रीज वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करो और उसके बाद दूसरे वाले के डिक्लाइन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करो और आगे राउंड 2 में पार्टिसिपेट मत करो। पार्टिसिपेट करने का मतलब लॉग इन आगे मत करना और कोई भी चॉइस फिलिंग आगे मत करना राउंड 2 से, ऐसा आप कर सकते हो। तो घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों के लिए नियम है, दोनों के लिए अगर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर फ्री एग्जिट है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर फ्री एग्जिट नहीं है आपके स्टेट में तो उस केस में रिजाइन या रिलीविंग लेटर दे करके आप उस कॉलेज से छुटकारा पा सकते हो। आपको बात समझ में आ गई? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। दोनों में अगर आपको रिपोर्ट करना है तो दोनों में आपको फीस सबमिशन देनी पड़ेगी और दोनों में ही आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम अपग्रेड कर रहे हैं, राइट? दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत आती है जरूर बताइएगा, वी आर देयर टू हेल्प यू। बाय, टेक केयर।